सरला जी की एक दोस्त कला जी उनसे मिलने आई हुई थी। मिलने क्या आई थी, वे अपने हस्बैंड की रिटायरमेंट की पार्टी का इनविटेशन देने आई थी। आकर अपनी आदत के हिसाब से अपनी बहू और उसके साथ अपने बेटे की भी बुराइयां कर रही थी। उनके हिसाब से उनका गाय जैसे सीधे नेचर का बेटा अपनी वाइफ दीक्षा के कहने में आकर अब अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगा था। पंडित जी ने उन्हें समझाया भी कि हर इंसान में कुछ अच्छाइयां तो कुछ बुराइयां होती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई पूरी तरह अच्छा हो और कोई पूरी तरह बुरा हो, और इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हैं। हम में भी जाने कितनी कमियां होंगी। हमें दूसरों में अच्छाइयां तलाश करते हुए उनकी बुराइयों को इग्नोर करना सीखना चाहिए। लेकिन कला जी ठहरी तो कला जी, वो कहाँ मानने वाली थी। उनकी बहू दीक्षा हाईली क्वालिफाइड थी, बहुत अच्छी जॉब पर थी और इस सब के बावजूद पूरे मन से अपने इन लॉज की सेवा करती थी, उनका ख्याल रखती थी। लेकिन उसकी सब अच्छाइयों पर एक बात भारी पड़ जाती थी, वो ये कि वो पूजा पाठ नहीं करती थी। इसी बात को पकड़कर कला जी ने उसके सारे गुणों को छोड़ दिया था। जो मिलता उससे अपनी बहू की शिकायत लगाती। लोग भी उनकी बातों में रस लेते, दो चार सिंपैथी के बोल बोलकर उनका मन रखते। इन बातों का नतीजा ये हो रहा था कि उन दोनों यानी सास और बहू के आपसी रिलेशन को बहुत नुकसान हो रहा था। ट्रस्ट तो दूर की बात है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं हो पा रही थी। कला जी से पूजा पाठ का ऐसा नॉन स्टॉप राग सुनकर पंडित जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता से ये श्लोक पढ़कर सुनाया। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर सुरार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आर्त अर्थात चोर व्याघ्र रोग आदि के वश में होकर किसी आपत्ति से युक्त हुआ, जिज्ञासु अर्थात भगवान का तत्व जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी यानी धन की कामना वाला, और ज्ञानी अर्थात विष्णु के तत्व को जानने वाला, ये चार प्रकार के पुण्य कर्मकारी मनुष्य मेरा भजन सेवन करते हैं। पंडित जी ने इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से कला जी को समझाया। उन्होंने कहा कि श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा कोई भी एक ही तरह का भक्त नहीं होता है। मेरे मेनली चार तरह के भक्त होते हैं। सबसे पहला वो भक्त जो किसी मुसीबत में ही मुझे याद करता है, जब वो किसी चोर, डाकू या क्रिमिनल के चंगुल में आ जाए, जब उसके पीछे कोई खूंखार जानवर पड़ जाए या कोई बहुत सीरियस बीमारी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जब किसी की जान को आफत आ जाए। इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल गजेंद्र की कथा में मिलता है। गजेंद्र मोक्ष की कहानी का जिक्र श्रीमद् भगवत पुराण में आता है। कहानी यह है कि क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकूट नाम का पहाड़ था। उस पहाड़ के नीचे दूर दूर तक फैले हुए जंगल में एक हाथी अपने साथियों के साथ रहता था। वो सब हाथियों का सरदार था। एक दिन यह हाथी उसी पहाड़ के नीचे बड़े से मैदान पर अपने ग्रुप के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे और हथनियां घूम रही थीं। धूप बहुत तेज थी और हाथियों को प्यास लगाई थी। पास में ही एक तालाब था। हाथियों का पूरा ग्रुप उस तालाब में उतर गया और पानी पीने लगा। जी भरकर पानी पीने के बाद सारे हाथी पानी में खेलने लगे। उसी टाइम एक मगरमच्छ ने हाथियों के सरदार के पैर को अपने मुंह से दबोच लिया और उसे पानी के अंदर खींचने लगा। उस हाथी यानी गजेंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। गजेंद्र के मित्र हाथियों ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन सफल न हो सके। जब गजेंद्र को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तब उसने भगवान की शरण ली और रो रो कर भगवान को पुकारने लगा, जिसे सुनकर भगवान विष्णु खुद आए और मगरमच्छ को मारकर गजेंद्र को बचा लिया। दूसरी तरह के भक्त वो होते हैं जो जानना चाहते हैं कि भगवान आखिर कौन है, उन्हें कैसे पाया जा सकता है। इसके लिए भक्त प्रहलाद एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। राजा हिरण्यकश्यप एक बेहद ताकतवर राजा था। उसे अपनी ताकत का इतना घमंड था कि वो खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। उसने तपस्या करके कुछ ऐसा वरदान पा लिया था कि उसे मार पाना बेहद मुश्किल काम हो गया था। भगवान से वरदान पाकर वो खुद को ही भगवान समझने लगा। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम होलिका था। होलिका को भी ये वरदान था कि उसे आग जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वो दिन रात बस भगवान की भक्ति में डूबा रहता और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को बहुत टॉर्चर किया। उसके टॉर्चर से परेशान होकर जब प्रहलाद ने भगवान को पुकारा, तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद को बचा लिया। फिर तीसरी तरह के भक्त वो होते हैं जो कुछ पाने की लालच में भगवान की भक्ति करते हैं। किसी को पैसा चाहिए होता है तो किसी को सुख,
कोई अपने लिए कुछ चाहता है तो कोई अपने परिवार के लिए। अगर ऐसे भक्तों की भक्ति भी सच्ची हुई तो भगवान उन्हें भी वो सब दे देते हैं जिसके लिए वे भगवान की भक्ति करते हैं। और लास्ट में आते हैं वो भक्त जो वाकई भगवान को जानते हैं, जो सिर्फ भक्ति के लिए भक्ति करते हैं, जिनकी भक्ति के पीछे न स्वर्ग पाने की इच्छा होती है न मोक्ष पाने की, जो न कोई वरदान मांगते हैं न ही कोई शर्त रखते हैं, जिनकी भक्ति एकदम प्योर और अनकंडीशनल होती है। इस तरह से चारों तरह के भक्तों और उनकी भक्ति के बारे में कला जी को बताकर पंडित जी ने उनसे पूछा कि अब आप ये बताइए कि इनमें से बेस्ट भक्त कौन हुआ। कला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने पंडित जी से कहा कि आप ही बताइए। पंडित जी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि कौन सा भक्त बेस्ट भक्त होता है। ये तय करना तो भगवान का काम है, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं कि किसकी भक्ति के पीछे क्या छिपा है, कौन सच्चे मन से उन्हें याद कर रहा है और कौन बस दुनिया को दिखाने या अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जोर शोर से उनकी भक्ति करने का दिखावा कर रहा है। पंडित जी ने आगे कहा कि ये सब हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी भगवान ने गीता में निष्काम कर्म यानी बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के किए हुए काम को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इसीलिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो भी भगवान का ही भक्त हुआ। पंडित जी कला को इनडायरेक्टली दो बातें समझाना चाह रहे थे। पहली ये कि अगर उनकी बहू उनकी तरह घंटों बैठकर पूजा नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। क्या पता वो अपने मन में भगवान की भक्ति करती हो, या ये भी हो सकता है कि उसका मन और कर्म इतने प्योर हों कि भगवान को वो प्रिय हो। इसीलिए सिर्फ इस बात के बेस पर हमें उसे जज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि कला जी को भी अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका और उनकी भक्ति दोनों का ग्रेस कम हो जाता है। कला जी इस मैसेज को कितना समझ पाई कितना नहीं ये तो वही जाने, लेकिन 2-4 मिनट इधर उधर की बातें करके वो चली गई। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें।